नमस्ते बच्चों पिछले एपिसोड में हमने घातांकों का पहला नियम पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक है घातांकों का दूसरा नियम, एक ही आधार वाली संख्याओं का भाग। आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जब हम एक ही आधार वाली संख्याओं का भाग करते हैं तो यहाँ दो बातें हमारे सामने आती हैं। नंबर 1, जब अंश वाली संख्या की घात बड़ी हो हर वाली संख्या की घात से, जैसे 2 की घात 5 भागित 2 की घात 3। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 की घात 5 बटे 2 की घात 3। यहाँ आधार 2 समान है तथा घातांक 5 बड़ी है 3 से। ये 5 बड़ी है 3 से। दूसरा, जब अंश वाली संख्या की घात छोटी हो हर वाली संख्या की घात से, जैसे 2 की घात 3 भागित 2 की घात 5। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 की घात 3 बटे 2 की घात 5। यहाँ आधार 2 समान है तथा घातांक 3 छोटी है 5 से। पहले हम नंबर 1 वाली संख्याओं के सवालों को समझते हैं। इनको हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। उदाहरण 1, निम्नांकित संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। इसका पहला है 7 की घात 5 भागित 7 की घात 3 और दूसरा 5 बटे 9 की घात 4 भागित 5 बटे 9 की घात 3। इसके पहले भाग को हम हल करते हैं। 7 की घात 5 भागित 7 की घात 3 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 7 की घात 5 बटे 7 की घात 3 बराबर 7 की घात 5 का मतलब 7 का 5 बार गुणा बटे 7 की घात 3 का मतलब है 7 का 3 बार गुणा। एक 7 से ये 7 कट गया, इस 7 से ये 7 कट गया और इस 7 से ये 7। ये बचा हमारा 7 गुणा 7 और बट्टे में यहाँ कुछ नहीं बचा, तो इसका मतलब हो गया ये 7 की घात 2। अब देखें 5 में से 3 घटा दे तो 2 आ जाते हैं, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 7 की घात 5 ऋण 3। इस प्रकार 7 की घात 5 भागित 7 की घात 3 बराबर 7 की घात 5 ऋण 3। यहाँ 7 की घात 5 और 7 की घात 3 के आधार समान है तथा अंश वाली संख्या का घातांक 5 बड़ा है 3 से। इस प्रकार 7 की घात 5 भागित 7 की घात 3 बराबर 7 की घात 5 ऋण 3 हो जाती है। इसी का दूसरा हल करते हैं। 5 बटे 9 की घात 4 भागित 5 बटे 9 की घात 3। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 5 बटे 9 की घात 4 बटे 5 बटे 9 की घात 3 बराबर, यहाँ 5 बटे 9 की घात 4 का मतलब 5 बटे 9 का 4 बार गुणा बटे 5 बटे 9 की घात 3 का मतलब 5 बटे 9 का 3 बार गुणा। इस 5 बटे 9 से ये 5 बटे 9 कट गया, इस वाले 5 बटे 9 से ये वाला 5 बटे 9 कट गया, इस वाले 5 बटे 9 से ये वाला 5 बटे 9 कट गया, तो यहाँ बचा 5 बटे 9। इसकी घात कोई नहीं है, उसकी घात कोई नहीं होती, उसकी घात 1 होती है। इस प्रकार 5 बटे 9 की घात 4 भागित 5 बटे 9 की घात 3 बराबर 5 बटे 9 की घात 1। हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 5 बटे 9 की घात 4 ऋण 3। 4 में से जब 3 घटाएंगे तो 1 ही आ जाएगा। यहाँ 5 बटे 9 की घात 4 और 5 बटे 9 की घात 3 में आधार समान है तथा अंश वाली संख्या का घातांक 4 बड़ा है 3 से। 3 घातांक हर वाली संख्या का है। इस प्रकार 5 बटे 9 की घात 4 भागित 5 बटे 9 की घात
3 बराबर 5/9 की घात 4 ऋण 3। दूसरा, जब अंश वाली संख्या की घात छोटी हो हर वाली संख्या की घात से। इसको हम उदाहरण 2 के द्वारा समझते हैं। उदाहरण 2, निम्नांकित संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। ये 2 भागों में दिया है, इसका पहला वाला हल करते हैं। यहाँ अंश की घात हमारी छोटी है हर की घात से। 3 की घात 3 भागित 3 की घात 5 बराबर 3 की घात 3 बट्टे 3 की घात 5 बराबर 3 की घात 3 का मतलब 3 का 3 बार गुणा बट्टे 3 की घात 5 का मतलब 3 का 5 बार गुणा। इस 3 से ये 3 कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया। ये हुई 1/3 गुणा 3। 3 गुणा 3 का मतलब होता है 3 की घात 2। तो ये हुआ 1/3 की घात 2। 5 में से हम 3 घटा दे 2 बचेंगे, तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं कि 1/3 की घात 5 ऋण 3। 5 में से जब हम 3 घटाएंगे तो ये 2 ही इसकी घात आ जाएगी। इस प्रकार 3 की घात 3 भागित 3 की घात 5 बराबर 1/3 की घात 5 ऋण 3। यहाँ 3 की घात 3 और 3 की घात 5 में आधार समान है तथा घातांक 3 छोटी है 5 से। इस प्रकार 3 की घात 3 भागित 3 की घात 5 बराबर 1/3 की घात 5 ऋण 3 हो जाती है। इसी का दूसरा, यहाँ अंश की घात छोटी है हर की घात से। इसको हल करते हैं। 1 की घात 4 भागित 1 की घात 7। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 1 की घात 4 बट्टे 1 की घात 7 बराबर 1 की घात 4 का मतलब 1 का 4 बार गुणा बट्टे 1 की घात 7 का मतलब 1 का 7 बार गुणा। इसे से ये कट गया, इसे से ये कट गया, इससे ये कट गया और इसे से ये कट गया। तो ये हमारा हुआ 1/a गुणा a गुणा a। इसका मतलब है 1 की घात 3। तो 1/a की घात 3। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1/a की घात 7 ऋण 4। जब 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। इस प्रकार 1 की घात 4 भागित 1 की घात 7 बराबर 1/1 की घात 7 ऋण 4। यहाँ 1 की घात 4 और 1 की घात 7 में आधार समान है तथा अंश वाली संख्या का घातांक 4 छोटा है घातांक 7 से। इस प्रकार 1 की घात 4 भागित 1 की घात 7 बराबर 1/1 की घात 7 ऋण 4 हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि उपरोक्त उदाहरणों के आधार पर हमें 2 निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं। नंबर 1, यदि a एक शून्येतर परिमेय संख्या है तथा m और n धन पूर्णांक हैं, जहाँ m बड़ा है n से, तो a की घात m भागित a की घात n बराबर a की घात m ऋण n। दूसरा, यदि a एक शून्येतर परिमेय संख्या है तथा m और n धन पूर्णांक हैं, जहाँ m छोटा है n से, तो a की घात m भागित a की घात n बराबर 1/a की घात n ऋण m। तो यहाँ से हमें ये 2 सूत्र प्राप्त हुए।